नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। ईडी के चौथे समन पर भी नहीं हाजिर हुए सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के चौथे समन पर भी जांच एजेंसी के रांची जोनल ऑफिस में शनिवार को उपस्थित नहीं हुए। उन्हें दिन के 11 बजे ईडी ऑफिस में उपस्थिति का समन भेजा गया था। मुख्यमंत्री सचिवालय से एक कर्मी ने दोपहर में जाकर एक पत्र ईडी को दिया। पत्र में मुख्यमंत्री ने ईडी को लिखा है कि एजेंसी के समन के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में अपील की है। ऐसे में झारखंड हाई कोर्ट का फैसला आने तक उन्हें वक्त दिया जाए। सीएम का पत्र मिलने के बाद अब इस संबंध में ईडी आगे का फैसला आज लेगी। दशहरा से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मानदेय में वृद्धि, आदेश जारी। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनके मानदेय में वृद्धि की गई है, इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के साथ ही अब मानदेय बढ़कर 60,400 तक प्रति माह कर दिया गया है। झारखंड सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग को मान्य कर दिया गया है। इसके साथ ही खेल निदेशालय ने प्रशिक्षकों के मानदेय में बढ़ी वृद्धि की है, इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। सीएम हेमंत बोले, शिक्षित युवाओं को दवा दुकान संचालन का मिलेगा जिम्मा। राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पंचायत स्तर दवा दुकान योजना की सौगात झारखंड को मिली। सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को पंचायतों में दवा दुकान संचालित करने का लाइसेंस सौंपकर इस योजना का शुभारंभ किया। अवसर था योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, परिसंपत्ति और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांव-गांव में भी दवा दुकान खोले जाएंगे। यहां जरूरी और अनिवार्य दवाएं उपलब्ध होंगी ताकि रिमोट और दूर दराज में रहने वाले ग्रामीणों को दवाओं के लिए प्रखंड और जिले की दौड़ नहीं लगाना पड़े। झारखंड के 5 जगहों पर जल्द खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय। दुमका में सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी। झारखंड में जल्द ही 5 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिलों के उपायुक्तों से जमीन की उपलब्धता को लेकर जानकारी ली, साथ ही आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने का निर्देश भी दिया। वहीं दुमका में सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी भी की जा रही है। सैनिक स्कूल खोलने के लिए जमीन की उपलब्धता होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ही सोच है, विकास। उनका लक्ष्य है समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी कड़ी में उनके द्वारा झारखंड से एक और वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन सिर्फ परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि प्रगति और विकास की प्रेरणा भी है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू तवी एक्सप्रेस में डकैती, 2 यात्रियों को मारी गोली। झारखंड के लातेहार और बरवाडीह रेलवे स्टेशन के बीच संबलपुर रांची जम्मू तवी एक्सप्रेस की एक स्लीपर बोगी में शनिवार देर रात भीषण डकैती हुई है। हथियारबंद अपराधियों ने यात्रियों से जमकर लूटपाट की। इस दौरान अपराधियों ने 2 यात्रियों को गोली भी मार दी। गंभीर रूप से जख्मी दोनों यात्रियों को पलामू स्थित मेदनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। रात करीब 1:30 बजे ट्रेन के डॉल्टनगंज पहुंचने पर यात्रियों ने काफी देर तक हंगामा किया। झारखंड में बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठान होंगे सील। झारखंड के नगर निकायों में बकाया होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर होल्डिंग धारक के खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा। वहीं वाटर टैक्स नहीं चुकाने वालों पर सर्टिफिकेट केस कर वसूली की जाएगी। जबकि बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय करने या लाइसेंस का नवीकरण नहीं कराने वाले प्रतिष्ठानों को भी सील किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। बकाया होल्डिंग टैक्स जल्द कर एवं ट्रेड लाइसेंस बनवाने या नवीकरण करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। रांची से श्री बंशीधर नगर के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। ऐतिहासिक श्री बंशीधर नगर मंदिर के लिए यह हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की जाएगी। यह हेलीकॉप्टर सेवा रांची से श्री बंशीधर नगर के लिए होगी। इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा जा रहा है। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद निजी और सरकारी क्षेत्र की एविएशन कंपनियां हेलीकॉप्टर सेवा दे सकती है। झारखंड में मजदूरों की तमिलनाडु में पिटाई से मदद की लगाई गुहार। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से रोजगार के लिए तमिलनाडु गए युवकों को वहां कुछ लोगों ने रविवार को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। मारपीट की इस घटना में रांची के 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना में घायल हुए युवकों ने बताया कि चाईबासा के कल्याण गुरुकुल समेत झारखंड के अनेक क्षेत्रों से बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तमिलनाडु स्थित एटलस कंपनी में भेजा गया। झारखंड के लगभग 300 युवक युवतियां यहां काम करते हैं।
झारखंड में छात्राओं महिला कर्मी की सुरक्षा होगी सख्त, जल्द जारी होगा गाइडलाइन। राज्य के कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों को छात्राओं एवं महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से पर्याप्त महिला सुरक्षा गार्ड रखनी होंगे। मुख्य द्वार पर भी महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती करनी होगी। मुख्य द्वार सहित महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी भी लगाना होगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं तथा महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लागू करने का निर्णय लिया है। इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिस पर 30 अक्टूबर तक लोगों से सुझाव आपत्तियां मांगी गई है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम एशियन गेम्स से हुई बाहर, थाईलैंड 1-0 से हराकर तोड़ा मेडल का सपना। एशियन गेम्स में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के हाथ निराशा लगी है। महिला भारतीय टीम को थाईलैंड के खिलाफ रविवार को खेले गए मुकाबले में 0-1 से शिकस्त झेलनी पड़ी। इस हार के बाद टीम इंडिया इवेंट के नॉकआउट स्टेज तक नहीं पहुंच सकी। इस हार के बाद टीम इंडिया के पास ग्रुप में टॉप पे करने का मौका खत्म हो गया। मैच में थाईलैंड की थ्रोगोंग परिचाट ने एक गोल दागकर अपनी टीम को भारत के खिलाफ विजेता बनाया। दुमका में फुटबॉल मैच के दौरान वज्रपात से 2 की मौत, 7 घायल। दुमका जिले के हंसडीहा मिशन के पास फुटबॉल मैदान में मैच के दौरान ठनका गिरने से 2 दर्शकों की मौत हो गई है। वहीं 7 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान हंसडीहा थाना क्षेत्र के जालवी निवासी शिवलाल सुरेन एवं मधुबन निवासी संतलाल हेब्रम के रूप में की गई है। घायलों में मधुबन के अनिल हांसदा, अनिल सोरेन, सोमरा सोरेन व अन्य शामिल हैं। जानकारी के अनुसार हंसडीहा के पास फुटबॉल मैदान में हिरला मरांग बुरू क्लब की ओर से फुटबॉल मैच आयोजित किया गया था। मैच के दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई। दर्शक बारिश से बचने के लिए मैदान के समीप लगे टेंट में शरण लेने लगे। इसी दौरान टेंट के ऊपर आसमानी बिजली गिर गई और टेंट के अंदर बैठे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। नेशनल शूटर तराश शहादेव मामले में सुनवाई पूरी, 30 सितंबर को होगा फैसला। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में बहुचर्चित नेशनल शूटर तराश शहादेव प्रकरण से जुड़े 8 वर्ष पुराने यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, जबरन धर्म परिवर्तन मामले में 30 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। मामले में जारी बहस शनिवार को पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले की तिथि निर्धारित की। अदालत ने कहा कि सीबीआई के बहस पर यदि बचाव पक्ष कुछ कहना चाहता है तो 26 कल बहस लिखित रूप में दे सकता है। सूर्या खिताब से कैमरून ग्रीन की हालत हुई खराब, 4 गेंद पर 4 छक्के लगाकर खोल दिए धागे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में सूर्य कुमार यादव ने आखिर के ओवर में तूफानी बैटिंग करते हुए धमाल मचा दिया। सूर्य कुमार यादव ने पारी के 44वें ओवर में लगातार 4 गेंद पर 4 छक्के जड़कर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज कैमरून के धागे खोल दिए। सूर्य कुमार ने ग्रीन के ओवर की पहली ही गेंद से ही अपने मंसूबे को जाहिर कर डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में करारा छक्का जड़ दिया। इसके बाद लगातार अगले 3 गेंद में 3 छक्के लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। झारखंड में बारिश और वज्रपात से 8 की मौत, दर्जनों घर हुए धराशायी। झारखंड में बीते 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से संकट बढ़ गया है। शनिवार को बारिश के कारण राज्य भर में अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दर्जनों घर गिर गए हैं। 3 की मौत अलग अलग जिलों में कच्चे मकान गिरने से हुई है, जबकि 4 मौत वज्रपात के कारण हो गई है। एक मौत उफनाई नदी में बहने से हुई है। 2 अन्य नदी में बह गए हैं, जिनकी खोज जारी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।